दिसंबर 1937 बॉम्बे में रतन टाटा का जन्म हुआ था। ये जब 10 साल के थे तब इनका माता पिता का डिवोर्स हो गया एंड इसके बाद इनको ग्रैंड मदर ने अडॉप्ट कर लिया था। 1959 में रतन टाटा जी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री के साथ ग्रेजुएट होकर आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर के तौर पे लॉस एंजल्स पे एक आर्किटेक्चर फर्म में काम कर रहे थे। इनिशियली इन्होंने यूएस में सेटल होने की प्लान बनाया था एंड इंडिया में वापस आने की कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन इनकी ग्रैंडमदर बूढ़े हो जाने के कारण बीमार हो पड़े थे एंड रतन टाटा जी को देखना चाह रहे थे, तो उनको इंडिया में वापस आना पड़ा। एक इंटरव्यू में रतन टाटा जी बताते हैं कि उनके जीवन में उनकी ग्रैंडमदर की ग्रेट रोल रहा है। उनके ग्रैंडमदर उनको किसी भी परिस्थिति में कैसे मर्यादा बजाय रखा जाता है वो सिखाए थे। 1991 में जे.आर.डी. टाटा सन्स की चेयरमैन पोस्ट से रिजाइन करते हैं एंड रतन टाटा के हाथ में इसका दायित्व सौंप देते हैं। चेयरमैन पद में आते ही रतन जी को अदर डायरेक्टर से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो लोग इंडिपेंडेंटली बिजनेस को चलाना चाहते थे। इसको दूर करने के लिए रतन टाटा ने एक रिटायरमेंट पॉलिसी लेके आई, जिसमें डायरेक्टर्स को 70 एज में एंड चेयरमैन को 75 एज में रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। और टाटा जी के एक और पॉलिसी में बोला गया कि जो भी टाटा के सब्सिडीज कंपनी है वो अगर टाटा की नाम को यूज करता है अपने कंपनी में, तो कंपनी की प्रॉफिट का कुछ हिस्सा टाटा ग्रुप को देना पड़ेगा। इसके बदले टाटा ग्रुप उस कंपनी को ग्रो करने में मदद करेगी। रतन टाटा जी जब चेयरमैन पद में आए तब टाटा ग्रुप के सिर्फ $7 बिलियन की रेवेन्यू हो रहा था और इसका सिर्फ 5% विदेश से आ रही थी। लेकिन ये जब टाटा ग्रुप से बाहर निकले तब टाटा ग्रुप का रेवेन्यू था $100 बिलियन एंड इसका 50% रेवेन्यू विदेश से आ रहा था। इनके रहते टाटा ग्रुप ने खुद की कंपनी से भी बड़ी कई सारे कंपनियों को एक्वायर किया, लाइक चाय की कंपनी टेटली, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोरास और कार की कंपनी जैगुआर एंड लैंड रोवर। और ये सारे के सारे ब्रिटिश कंपनी थी जो ब्रिटिश इंडिया पे 200 साल राज किया था। जब इन्होंने ठीक किया कि इंडिया में अपना कार खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, तब इनके सारे दोस्त इनसे मुंह फिरा लिए थे, लेकिन तब भी ये डटे रहे और इंडिया का पहला कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया और लॉन्च होते ही 20% मार्केट शेयर पकड़ ली थी। ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। टाटा ग्रुप की 66% स्टेक टाटा ट्रस्ट ने होल्ड कर रखी है, जो अपनी प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर देती है। बिजनेसमैन कंपनी बनाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन टाटा फैमिली कंपनी इसलिए बनाती है कि वो डोनेट कर सके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। My dream for the future of India is to see India grow, continue to grow and become an economic power, to be a country of equal opportunity for all Indians in a united form where all laws apply to all Indians as one.